दोस्तों, यदि आपको लोन की ज़रूरत है तो फिर आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम स्मार्ट कॉइन ऐप के माध्यम से लोन लेने के लिए लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया है। आप लोग क्लिक करके स्मार्ट कॉइन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। चूँकि स्मार्ट कॉइन ऐप के काफ़ी सारे फर्जी ऐप हैं, तो आप लोग को जो लिंक दिया गया है उसी लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं इंटरफेस शो कर रहा है। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पर गो टू साइन इन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी लैंग्वेज में आप इसे यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रजिस्टर करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर है फुल नेम, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है यहाँ पर वह नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है रेफरल कोड, ये ऑप्शनल है। आपको स्क्रीन पर रेफरल कोड शो कर रहा होगा, आप यहाँ पर वह रेफरल कोड फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन आ गया है। यदि आप रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके रीड कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आप यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से परमिशन दे देंगे, अलाउ कर दीजिए। आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है गूगल से साइन अप करने के लिए, तो आप यहाँ पर साइन अप विथ गूगल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपका ईमेल आईडी है यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, आप ईमेल आईडी पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है जब तक यह आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए आ गया है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए, तो आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है जेंडर, तो आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, यदि आप फीमेल है तो फीमेल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे में है करंट एड्रेस पिन कोड, तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड है आप यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। चलिए हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आ गया है एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप क्या काम करते हैं। यदि आप सैलरी पर्सन है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यदि आपका खुद का जॉब है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे, यदि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हाउस वाइफ है, रिटायर्ड प्रोफेशनल है या फिर अदर कोई काम करते हैं तो यहाँ पर अदर को सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है डिटेल्स, तो आप प्लीज सेलेक्ट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपने जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट किया है उसके अनुसार से यहाँ पर डिटेल आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर यदि आप फैक्ट्री में जॉब करते हैं तो फैक्ट्री सेलेक्ट करेंगे, यदि आप शॉप, स्टोर या फिर शोरूम में काम करते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑफिस में वर्क करते हैं प्राइवेट कंपनी में तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यदि आपका अदर कोई जॉब है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो आप यहाँ पर इंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए जो भी आप कंपनी में काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है मोड ऑफ सैलरी, तो आपको किस तरीक़ा से वेतन प्राप्त होता है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको कैश मिलता है तो कैश सेलेक्ट करेंगे, यदि आपको चेक मिलता है तो चेक सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपके बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र किया जाता है तो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पैन नंबर, तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, यानी कि आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 अक्षर का पिन बनाने के लिए आ गया है। जो भी आप यहाँ पर पिन बनाएंगे आप इसी पिन के माध्यम से स्मार्ट कॉइन ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर पिन सेट कर लेते हैं। इसके बाद जो भी आपने पिन टाइप किया है फिर से आपको टाइप कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है यू हैव अनलॉक्ड लोन फॉर यू। चलिए इसके बाद आप यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने के लिए आ गया है और यहाँ पर देखिए हमें 4000 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है, यानी कि हम इस ऐप के माध्यम से 4000 रुपए लोन ले सकते हैं। ध्यान दें कि यदि आप स्मार्ट कॉइन ऐप के माध्यम से पहली बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कम लिमिट दिया जाता है, लेकिन यदि यह लोन आप ले लेते हैं और आप इसे पे कर देते हैं तो अगली बार जब आप स्मार्ट कॉइन ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे
तो आपको ज़्यादा लिमिट दिया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर लोन को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 3,000 रुपये लोन लेना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यदि हम 4,000 रुपये लोन लेते हैं तो यह 2 मंथ के EMI पर लोन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी 621 रुपये पे करना होगा। साथ ही यहाँ पर GST 18% देना होगा जो कि 111 रुपये काटा जाएगा, यानी कि हमारे अकाउंट में 3,268 रुपये लोन अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट जो होगा वह 150 रुपये होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक मंथ EMI 2,075 रुपये हमसे लिया जाएगा, यानी कि टोटल हमें 4,000 लोन के लिए 4,150 रुपये पे करना होगा। यदि हम यहाँ पर 3,000 रुपये लोन लेते हैं तो यह लोन 2 मंथ के EMI पर दिया जाएगा और यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी 450 रुपये काटा जाएगा। साथ ही 18% GST यानी कि 81 रुपये GST काटा जाएगा और हमारे अकाउंट में 2,469 रुपये लोन क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक मंथ EMI होगा 1,556 रुपये जो कि टोटल 3,112 रुपये हमें पे करना होगा। चलिए हम यहाँ पर 4,000 रुपये लोन लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई फॉर क्विक कैश पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर पर्पस ऑफ लोन, तो आपको लोन क्यों चाहिए आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर मेडिकल लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पर मेडिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई फॉर क्विक कैश पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है लोन अप्लाइड। चलिए अब यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करना होगा और KYC कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर है इंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है री इंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है इंटर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर सर्च IFSC पर क्लिक करके IFSC कोड सर्च भी कर सकते हैं। IFSC कोड आपके बैंक के पासबुक पर लिखा हुआ रहता है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप IFSC कोड फिलअप करेंगे नीचे में देखिए आपका ब्रांच का नाम शो करता है। यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करने के बाद ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया कन्फर्म बैंक डिटेल्स, तो जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर शो करता है, तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए KYC कंप्लीट करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर टेक सेल्फी, तो आपको यहाँ पर अपना एक सेल्फी लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ से आई एम रेडी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी अपलोड करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर टेक माई सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना है, आप अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका कैमरा चालू हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके अपना सेल्फी ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए KYC ऑनलाइन वेरीफाई किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये वेरीफाई होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं KYC वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करता है। जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल है यहाँ पर वह डिटेल नजर आता है। जैसे कि आपका जो भी आधार कार्ड में फोटो है यहाँ पर वह फोटो, साथ ही आपका नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर पैन नंबर, इसके अलावा आपके फादर का नाम, साथ ही जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। इसके बाद आप यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर है फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप इस बॉक्स में अपने पिता का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, तो जो भी आपके माँ का नाम है आप इस बॉक्स में माँ का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आर यू मैरिड, यदि आप शादीशुदा हैं तो यस को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है करेंट एड्रेस, तो जो भी आप एड्रेस पर रहते हैं आप यहाँ पर वह एड्रेस फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है करेंट एड्रेस पिन कोड, तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड है आप यहाँ पर वह पिन कोड फिलअप करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्क डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर इंटर डिजिग्नेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिए जो भी आपका पद है, जो भी आप काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ऑफिस एड्रेस, तो जहाँ भी आप काम करते हैं उसका ऑफिस का एड्रेस क्या है आप यहाँ पर वह ऑफिस एड्रेस फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ऑफिस पिन कोड, तो जो भी एरिया में आपका ऑफिस है उस एरिया का पिन कोड आप इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर EMI अमाउंट है
तो आपको कितना रुपए EMI पे करना होगा यहाँ पर वह शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर है लोन ड्यूरेशन, तो हम यहाँ पर 2 मंथ के EMI पर यह लोन ले रहे हैं, यहाँ पर 2 मंथ लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट, तो जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना होगा यहाँ पर वह रेट शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर है प्लेटफॉर्म सर्विस चार्ज प्लस GST, तो 732 रुपये हमें पे करना होगा। यहाँ पर है की फैक्ट स्टेटमेंट, तो आप PDF पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अलाउ पर क्लिक कर लीजिए। अब यह PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर फॉर ऑटो डेबिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेट करने के लिए आ गया है। ऑटो डेबिट मतलब होता है जो भी आप लोन ले रहे हैं और जितना भी आपका EMI है वह आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक काटा जाएगा, यानी कि आपको EMI अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ऑटो पे सेट करने के लिए आप रजिस्टर फॉर ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर साथ ही आपका ईमेल ID शो करता है। इसके बाद आप यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपने यहाँ पर बैंक डिटेल दिया है यहाँ पर वह बैंक का नाम साथ ही अकाउंट नंबर और IFSC कोड शो करता है। दोस्तों यदि आपको लगता है कि अकाउंट डिटेल गलत है तो आप यहाँ पर अपडेट डिटेल पर क्लिक करके अकाउंट डिटेल को फिर से अपडेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यह आगे का प्रोसेस होता है। अब दोस्तों यहाँ पर है फ़ोन नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट डिटेल शो करता है। इसके बाद आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको डिटेल शो करता है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यह ऑटो डेबिट सेट हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपने बैंक सेलेक्ट किया है उस बैंक के नेट बैंकिंग का लॉगिन ID और पासवर्ड के माध्यम से आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है योर ई मैंडेड रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, यानी कि ऑटो पे सेट हो चुका है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इनकम वेरीफाई करने के लिए आ गया, तो आप वेरीफाई इनकम पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट बैंक नेम पर क्लिक करेंगे और जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ से वह बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको डिटेल आ जाएगा। इसके बाद आप साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते आ गया है कि 3 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर बैक हो जाते हैं। दोस्तों 10 मिनट के अंदर ही हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं IDBI बैंक की तरफ से मैसेज भी आ गया है। हमारे बैंक अकाउंट में यह लोन अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है और देख सकते हैं हमने 4000 रुपये लोन लिया है, तो 4000 में से 3268 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यदि आप 4000 रुपये लोन लेते हैं तो कुछ लोन अमाउंट काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। चलिए अब आपको हम स्मार्ट कॉइन ऐप में लॉगिन करके भी दिखा देते हैं। दोस्तों हमने स्मार्ट कॉइन ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है योर लोन इज एक्टिव। इसके अलावा हमने 4000 रुपए का लोन लिया है, तो यहाँ पर वह शो कर रहा है। साथ ही यहाँ पर EMI ड्यू डेट भी शो कर रहा है। EMI ड्यू डेट से पहले EMI पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पे EMI पर क्लिक करके EMI पहले भी पे कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर EMI पहले पे करना नहीं चाहते हैं तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से EMI पे हो जाएगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल नजर आता है। आप यहाँ पर मेक ए पेमेंट पर क्लिक करके EMI यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप 50,000 रुपये भी लोन ले सकते हैं, लेकिन 50,000 रुपये लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर इनकम वेरीफाई करना होगा। इनकम वेरीफाई करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 3 महीने का होना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर 50,000 रुपये भी लोन ले सकते हैं। हम आपको आने वाले वीडियो में 50,000 रुपये लोन लेकर के दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग स्मार्ट कॉइन ऐप के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आपने पहले से किसी भी ऐप के माध्यम से या फिर कोई भी बैंक से लोन लिया है और उसका EMI चल रहा है तो फिर आपको लोन मिलने में समस्या हो सकती है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।